मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो मुझे खूब याद है कि बजरंग भाई ने ट्वीट किया था। सुनो, 2-4 मिनट बोलूंगा, कोई बात नहीं है उसमें, टेंशन मत लो। मुझे उस ट्वीट का भी याद है जिस तरह से कि हमारे समाज को बेवफा बताया गया था, खुद बजरंग जी ने बताया था। लेकिन ये नहीं है, मैंने उस टाइम भी एक शेर कहा था कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और मैं उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो हमें सबको समझना होगा और सबको एक साथ आना होगा। मैं उनके उस ट्वीट को नाराज समझ के अगर आज नहीं आता तो मतलब ये चीज नहीं है, मैं उनको जताने के लिए भी नहीं आया हूं, लेकिन हक के लिए हर एक को लड़ना चाहिए और ये संविधान ने हर एक समाज को अधिकार दिया है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। साथियों, जिस तरह से आपने देखा कि 15 दिन से ज्यादा हो चुके, यहाँ 16वां दिन है और यहाँ पर देश को रोशन करने वाली ये बेटियां अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए लगातार आवाज उठा रही हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, जो तानाशाही सरकार, अभी तक जो है इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। देश के अंदर आपने देखा होगा, कोई अगर फोटो खिंचाने का मौका होता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री उस मौके पर जरूर पहुंचते हैं। और आपने एक वीडियो देखा होगा, वायरल भी हो रहा है, कि जब विनेश फोगाट से वो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि विनेश फोगाट, आप तो मेरे परिवार की बेटी हो, मैं आपको निराश नहीं देख सकता, उदास नहीं देख सकता। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि आपके परिवार की बेटी विनेश फोगाट यहाँ पर बैठी है और वो जो है रो रही है। आपने, आपके जो प्रशासन ने रोने के लिए मजबूर किया है, तो देश के अंदर ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी ये तस्वीरें जा रही है। तो हमारे जो देश का नाम जो रोशन करके आई है, वही बेटियों को अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है तो बाहर विदेश के अंदर आपके देश की क्या छवि जा रही होगी। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि देश के अंदर बजरंग, आप जो कहते हैं कि बजरंगी, वो बजरंगी भी यहीं पर बैठा है। तो आखिरकार आपके जो सांसद हैं उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, उनको कब जेल में डाला जाएगा। देखिए, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं और जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो मुझे खूब याद है कि बजरंग भाई ने ट्वीट किया था। सुनो, 2-4 मिनट बोलूंगा, कोई बात नहीं है उसमें, टेंशन मत लो। मुझे उस ट्वीट का भी याद है जिस तरह से कि हमारे समाज को बेवफा बताया गया था, खुद बजरंग जी ने बताया था। लेकिन ये नहीं है, मैंने उस टाइम भी एक शेर कहा था कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। और मैं उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो हमें सबको समझना होगा और सबको एक साथ आना होगा। मैं उनके उस ट्वीट को नाराज समझ के अगर आज नहीं आता तो मतलब ये चीज नहीं है, मैं उनको जताने के लिए भी नहीं आया हूं, लेकिन हक के लिए हर एक को लड़ना चाहिए और ये संविधान ने हर एक समाज को अधिकार दिया है। ये देश सभी का है क्योंकि बहुत से रंग शामिल हैं इसे मिलकर सजाने में। फकत ये एक रंग की दास्तान थोड़ी है और सभी का ही बराबर हक है इस गुलशन पे नादानो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। इस देश को आजाद कराने के लिए सभी ने बलि दिए, सभी धर्म के लोगों ने कुर्बानी दी है। और वो आंदोलन एक साल नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कह देते हैं अगर 13 महीने आंदोलन कर लो या जो है 1 महीना आंदोलन कर लो कि ये आंदोलन जीवी है। तो देश के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाहता हूं कि आंदोलन जीवी हमारे पूर्वजों ने 90 साल
आंदोलन करके इस देश की आजादी को हासिल किया है, तो हम इस देश की आजादी को ऐसे नहीं, शहीद भगत सिंह की कुर्बानी को ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। अरे जिस बेटियों ने हमारे देश का तिरंगा अगर विदेशों में लड़ाया है, अगर आप उनके इज्जत की बात है तो हम उनकी इज्जत को दाग से तार नहीं होने देंगे, बल्कि इंसाफ दिलाकर रहेंगे। और जो ऐसे दरिंदे हैं, मैं कहना चाहता हूं एक शेर के माध्यम से, जिनके माथे पर लिखी थी जेब की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। अगर ऐसे दरिंदे संसद के अंदर हैं तो हमें और आपको आवाज में उठाकर जो है ऐसे दरिंदों को जेल में पहुंचाना होगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए, टाइम कम है, क्योंकि आपने सुना होगा बयान बृजभूषण सिंह का। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो है अगर मोदी जी कहेंगे या अमित शाह जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब मोदी जी कहते हैं मेरे परिवार की बेटी है, तो जो परिवार की बेटी है तो मोदी जी आपके 500 मीटर की दूरी पर राजमहल से बैठी है, अभी तक दिखाई नहीं दिया। कल यहां से जो है अगर कैंडल मार्च निकाला गया था, ये संदेश दिया था, हो सकता है आज तक मोदी जी आप अंधेरे में हो, आपको ये बेटियां दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि इनकी लाइट भी काट दी गई थी, तो अब तो दिखाई दे जाना चाहिए था। तो जिस तरह से आपको दिखाई नहीं दिया, मुझे तो ये लगता है कि जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौन जालिम है यहाँ, जुल्म हुआ है किस पर? अरे क्या खबर आएगी, ये अखबार को तय करना है और किसको जेल में डालना है, किसको बचाना है, ये भी मेरे देश के कानून को नहीं, संविधान को नहीं, कोर्ट को नहीं, बल्कि सरकार को तय करना है। अब मोदी जी कहेंगे कि अब इस्तीफा दो तो वो इस्तीफा देंगे और मोदी जी कहेंगे नहीं। आप अगर दिल्ली पुलिस से अमित शाह जी कहेंगे कि आप अरेस्ट करके इनको जेल में डालो, क्योंकि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद आप देखिए एक FIR नहीं 2 FIR है, 24 आवर्स में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन जब तक वो नहीं देंगे आदेश, जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो हमें सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा हालात बदलने के लिए। देखिए हालात से टकराना पड़ता है, देश के अंदर हम जो है अपनी आवाज को गुमनाम नहीं होने देंगे। देश हमारी बेटियों का है, देश के सम्मान में जिस तरह से हम बेटियों का सम्मान करते हैं, ये बातें जो है पूरा देश जानता है और उन बेटियों के सम्मान के लिए कोने कोने से लोग आ रहे हैं। बहुत कुछ ना कहते हुए आप सभी को जो है मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब जो है बेटियों का समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।